नमोस्तु गुरुवर। एक ऐसा ज्वलंत प्रश्न इन दिनों चर्चा में चल रहा है कि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने इस भारत भूमि को, इस संसार को दिया ही क्या है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ दिया ही नहीं है। गुरुदेव, इस प्रकार की चर्चा कृपया समाधान करें कि आचार्य भगवान ने तो बहुत कुछ दिया है जिसकी सीमा ही नहीं है। कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। बहुत कुछ नहीं दिया है गुरुदेव ने, सब कुछ दिया है गुरुदेव ने। हाथ कंगन को आरसी क्या, जो स्पष्ट दिखलाई दे रहा है उसे सफाई देने की आवश्यकता नहीं, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं। दुनिया में कुछ ही महापुरुष ऐसे होते हैं जिनके द्वारा सारी पहचान शहर को मिलती है, परिवार को मिलती है, धर्म को मिलती है, राष्ट्र को मिलती है। उन्हीं में से आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जैन धर्म को कौन जानता था? यदि हम आचार्य भगवान की पूरी जीवनी देखें 1968 से 2023 तक की, शुरू से लेकर अंत तक आचार्य भगवान ने सिर्फ दिया ही दिया है। और सबसे अधिक दिया है तो इस जिन धर्म को दिया है, मोक्ष मार्ग को दिया है, मोक्ष मार्ग में चलने वाले मोक्ष मार्गी को दिया है। आचार्य भगवान के पहले इक्के दुक्के साधु नजर आते थे भारत देश में, वो भी सीनियर सिटीजन, वृद्धावस्था में दीक्षा लेने वाले। लेकिन वैराग्य पथ कैसा होता है, मोक्ष मार्ग कैसा होता है, निर्दोष चर्या कैसी होती है, यदि कोई सिखाने वाले रहे तो आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी। बाल ब्रह्मचारी संघ का निर्माण सृजन, वो भी इस पंचम काल में, हुंडा और सर्पणी काल में, जहाँ विषयों की चकाचौंध है। हर व्यक्ति सिर्फ इंद्रियों के विषयों के पीछे भाग रहा है, विषय लंपटी हो रहा है। और ऐसे काल में युवा वर्ग विषयों से मुख मोड़ करके आत्मा की ओर, आत्म कल्याण की ओर आ रहे हैं। तो उसमें सिर्फ एक प्रबल निमित्त था, प्रेरक निमित्त था, वे आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज। यदि वे नहीं होते तो न इतने सारे मुनि, आरिका, त्यागी, व्रती इस देश को, इस समाज को मिलते। गुरु मिलना सबसे महत्वपूर्ण होता है। हमने तीर्थंकर महावीर को नहीं देखा, लेकिन तीर्थंकर महावीर का रूप धारण किए हुए उन आचार्य भगवान को देखा और आचार्य भगवान की चर्या को देख करके अनुमान लगाया कि जब इस काल में ऐसी कठोर चर्या कोई कर सकता है तो महावीर पर विश्वास आचार्य भगवान के कारण हुआ। सम्यक दर्शन देने वाले गुरुदेव रहे। अनंत काल से हम सभी भटक रहे थे, सिर्फ सम्यक दर्शन के अभाव के कारण ये भटकन थी। लेकिन सम्यक दर्शन जहाँ मिल गया, मात्र सम्यक दर्शन नहीं, रत्नत्रय जहाँ मिल गया, तो उस आत्मा ने उस संसार को चुल्लू भर पारी नहीं, मात्र बूंद भर करके रख दिया। तो वो भगवान से मिलाने वाले, भगवान से परिचय कराने वाले, भगवान तक ले जाने वाले, उस मार्ग को ही नहीं पूरी मंजिल तक पहुँचाने वाले कोई रहे हैं तो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी रहे। कौन कहता है कि आचार्य भगवान ने कुछ नहीं दिया? आचार्य भगवान ने तो सब कुछ दिया। न केवल त्यागी व्रतियों को दिया है, बल्कि इस राष्ट्र के लिए, जैन समाज के लिए इतने मंदिर जो हमें दिख रहे हैं, पाषाण के जिनालय दिख रहे हैं, जो हजारों वर्ष तक जिन धर्म की गाथा को गाते रहेंगे और प्रभावना फैलाते रहेंगे। हजारों वर्षों तक जो लोग इन मंदिर में आएंगे, भगवान के दर्शन करके सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। तो वह रास्ता गुरुदेव ने दिया है। इतने मंदिरों का सृजन और तीर्थों का जीर्णोद्धार यदि किसी ने किया है तो उनकी दूरदृष्टि थी। यदि उनकी दूरदृष्टि नहीं होती तो आज पूरे भारत देश में रहने वाले जैन भी वैसे ही गरीब रहते जैसे पहले थे। ना वो धर्म जानते थे और ना क्रिया, वो और कुछ भी नहीं जानते थे। गुरुदेव ने हमें अध्यात्म दिया, गुरुदेव ने हमें साहित्य दिया, गुरुदेव ने हमें सिद्धांत दिया, गुरुदेव ने सब कुछ दिया। ये तो सब इस क्षेत्र में रहने वाले। जब हम प्राणी मात्र की ओर दृष्टि करते हैं, अभयदान यदि किसी ने सिखाया, प्रैक्टिकल धर्म, सक्रिय सम्यक दर्शन यदि किसी ने सिखाया तो आचार्य भगवान ने दिया। गुरुदेव के आशीष का प्रताप था कि हजारों लाखों गौवंश का
संरक्षण पूरे भारत देश में हो रहा है। उसके पहले जब जब अनुकंपा करुणा की बात आती थी तो लोग शास्त्र की पंक्तियाँ पढ़ करके सूत्र और श्लोक पढ़ करके अर्घ चढ़ा करके बात समझ लेते थे कि हमने अनुकंपा की बात कर ली। प्रसम संवेग की सिर्फ चर्चा कर लेते थे। जो सम्यक दर्शन के लक्षण चर्चा तक सीमित रहते थे, वो वास्तविक अनुकंपा क्या होती है, करुणा क्या होती है, वो किसी ने सिखाया तो आचार्य भगवान ने सिखाया। दुनिया में अभय दान देना कितना बड़ा दान होता है। इतने जीवों की रक्षा की प्रेरणा यदि किसी ने दी तो आचार्य भगवान ने दी। शिक्षा के क्षेत्र में आचार्य भगवान का योगदान उपकार कितना महान है। आने वाले कई सैकड़ों वर्षों के लिए चरित्रवान वो नारियां जो निकल करके आएंगी प्रतिभा स्थली से, तो वह सोच आचार्य भगवान ने दी। जैन ही नहीं, अजैनों के लिए, कैदियों के लिए, जेल में रहने वाले उन अपराधियों के लिए हृदय परिवर्तन करने वाली कोई शिक्षा किसी ने दी। सर्वप्रथम किसी ने सोचा तो आचार्य भगवान ने सोचा। शिक्षा नीति के लिए विजन यदि गुरु किसी ने दिया तो आचार्य भगवान ने दिया। और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरणा किसी ने दी तो आचार्य भगवान ने दी। तभी तो प्राइम मिनिस्टर आचार्य भगवान के गुणगान गाते हैं। जब भी वो कुछ सोचते हैं, कुछ सफल नहीं हो पाते तो गुरुदेव के चरणों में आ जाते थे और वहाँ से जो मार्गदर्शन मिलता था, जो व्यापक नीति का भाव यदि किसी ने दिया तो आचार्य भगवान ने दिया। किस किस को नहीं दिया। और श्रावक की हम बात करें तो श्रावक का जीवन ऊपर उठा है तो आचार्य भगवान के आशीर्वाद से। जब तक आचार्य भगवान इस क्षेत्र में मध्य भारत में बुंदेलखंड में नहीं आए थे, उससे पूर्व बुंदेलखंड की स्थिति देख लो क्या थी। खाने के लिए लोगों के पास नहीं थे और आचार्य भगवान के पदार्पण होते ही लोगों के दिन बदल गए, मन बदल गया, आत्मा बदल गई, सब कुछ बदल गया। आमूलचूल परिवर्तन उनके रहन सहन में, उनकी विचारधारा में, उनके धार्मिक दृष्टिकोण में आ गया। तो किसके ने कहा कि नहीं दिया? सब कुछ तो उन्होंने दिया। और फिर भी यदि हम ये दिख रहा है कि उन्होंने नहीं दिया तो ये हमारी ही दृष्टि की कमी है। थोड़े से अपने दृष्टिकोण को बदलने की चेष्टा करने की कोशिश करें कि अभी तक हमने क्या देखा है और क्या देखना चाहिए। साक्षात चलते फिरते भगवान यदि हैं तो आचार्य भगवान है, उन्हें ही हम सब ने देखा है और उनके दर्शन से ही हमने धर्म को समझा है, उनके दर्शन से हमने करुणा को समझा है, उनके दर्शन से हमने चर्या को समझा है, उनके दर्शन से हमने मोक्ष मार्ग को समझा है, उनके दर्शन से कैसे कषायों को कंट्रोल किया जाता है प्रशम गुण हमने समझा है, उनके दर्शन से संवेग गुण, और उनके दर्शन से ही हमारी आस्था बलवती हुई है। यानी सब कुछ जो मिला है गुरुदेव के कारण मिला है। आज जितने भी बड़े, जितने भी सारे मुनिराज आर्य का हैं, किसकी देन है? नहीं है। गुरुदेव नहीं होते तो वो भी उन कीड़ों की भांति बिलबिलाते रहते, संसार में भटकते रहते। तो ये सब कुछ गुरुदेव की तो देन है। चाहे औषध के क्षेत्र में, हॉस्पिटलिटी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में, नीति निर्धारण के क्षेत्र में, सब कुछ हर क्षेत्र में आचार्य भगवान ने दिया है। तो आचार्य भगवान एक वर्सटाइल पर्सनालिटी रही हैं और ऐसी पर्सनालिटी इतिहास में यदि हम झांक करके देखें तो कई हजार वर्ष निकल जाते हैं, तब निकल करके आते हैं। आचार्य कुंद भगवान के बाद कोई महान आचार्य हुए जो भविष्य में हमेशा 50, 500, हजारों वर्ष तक धर्म को सुरक्षित करके गए। तो उनमें सबसे बड़ा योगदान है तो आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी का योगदान। तो ऐसे आचार्य भगवान जिनकी तीव्र करुणा, उनकी जब जिस 16 कारण की भावनाओं की बात कर रहे हैं तो आचार्य भगवान तो उन जीवंत 16 कारण भावनाओं को जीने वाले हैं, भविष्य में बनने वाले तीर्थंकर हैं। वे अनेकानेक जीवों का अभी तो कल्याण कर ही गए हैं और भविष्य में भी अनेकानेक जीवों का कल्याण करने वाले हैं। तो ऐसे महान हम सबके गुरुदेव आचार्य भगवान रहे हैं। तो हम उन आचार्य भगवान के प्रति श्रद्धा का भाव लाएं, नतमस्तक हो और उनके उपकार को याद करें। दुनिया में जिसके भीतर कृतज्ञता का गुण नहीं है तो समझना उसका उत्थान कभी नहीं हो सकता। कृतज्ञ तो अनंत काल से ये जीव आया है, बन करके चला है, लेकिन जहाँ कृतज्ञता का भाव, ग्रेटिट्यूड का भाव आ जाता है, वहीं से हमारा जीवन जो है ऊपर की ओर चढ़ना शुरू होता है। तो हमारा सभी लोगों से कहना है कि आप अपनी उस
गलत दृष्टि को छोड़ करके सही दृष्टि लाना सीखें। देव गुरु शास्त्र ही हैं जो हमारा कल्याण करने वाले हैं। तो साक्षात गुरु जो हैं वो तो प्रभु से भी बढ़कर हैं, और ये गुरुदेव उन्होंने हमें शास्त्र के रहस्यों तक पहुंचाया। जब तक आचार्य भगवान नहीं थे तो एक ही पक्ष का बोलबाला था, निश्चय पक्ष का बोलबाला था। लोग गलत ढंग से धर्म की व्याख्या करते थे, तो गुरुदेव ने सही ढंग उस धर्म की व्याख्या को दिया, शास्त्रों की व्याख्या को दिया। साहित्य सृजन की बात करें तो साहित्य सृजन में ऐसे ऐसे महाकाव्य को गुरुदेव ने दिया। यानी पूरे हर क्षेत्र में, चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे चारित्र का क्षेत्र हो, चाहे दर्शन का क्षेत्र हो, चाहे समाज कल्याण का क्षेत्र हो, चाहे जीव उत्थान का क्षेत्र हो, चाहे भविष्य की नीति निर्धारण का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आचार्य भगवान का योगदान अपूर्व महत्वपूर्ण रहा। जैसे हम हमेशा आचार्य कुंद कुंद भगवान का गुणगान गाते हैं, आने वाला भविष्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी का गुणगान स्वर्णिम अक्षर में लिखेगा और गाता रहेगा, और उनके प्रति हमेशा कृतज्ञता के भाव से भरा रहेगा।